वेरी वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो दूसरा मॉडिफिकेशन है दैट इज़ द पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से जो पहला मॉडिफिकेशन था दैट इज़ जिसको हम क्या बोलते हैं 5' कैपिंग बोलते हैं, किस तरीके से वहाँ पे गोनोसिन मॉलिक्यूल ऐड होता है 5' एंड पे और कैसे उस पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। और हमने ये भी देखा कि कैप ओ क्या होता है, कैप 1 क्या होता है और कैप 2 क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द पॉली एडिनाइलेशन या इसको पॉली ए टेलिंग भी कहा जाता है। और ये जो टेलिंग होता है वो कहाँ पे होता है, 3' एंड पे। कैपिंग होता है 5' एंड पे और जो पॉली एडिनाइलेशन होता है वो होता है 3' एंड पे। तो पॉली एडिनाइलेशन आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली एडिनाइलेशन मीन्स जो एडेनिन है वो ऐड होगा आपके 3' एंड पे। कहाँ पे, 3' एंड पे। अब देखो यहाँ पे आपको 5' एंड दिख रहा है तो उसके अपोजिट है यहाँ पे 3' एंड। यहाँ पे पोली एडेनिन या हम बोलेंगे एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होता जाएगा। तो कम से कम 250 एडेनोसिन मॉलिक्यूल ऐड होता है यूकैरियोटिक एमआरएनए में, ये जिसको हम यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए बोलते हैं, एट देयर 3' एंड्स। तो जब एडेनिन ऐड हो जाएगा तो उस एंड को हम क्या बोलते हैं, उस एंड को हम बोलते हैं पॉली ए टेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये जो 3' एंड है उस पे एडेनिन 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 जो मॉलिक्यूल है, एडेनोसिन जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होता जा रहा है। ओके। तो इसी तरह कम से कम 250 एडेनोसिन मॉलिक्यूल ऐड होता है कहाँ पे, 3' एंड पे। तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 100 to 200, तो लगभग 250 के अराउंड जो एडेनिन मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो उस एंड को हम क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल बोलते हैं या पॉली ए एंड बोलते हैं। क्योंकि कैप हमने ऑलरेडी 5' एंड को कहा है तो कैपिंग यहाँ पे हो गया, तो जो टेल है हम 3' रीजन पे डाल देते हैं। ओके। सो देयर इज नो पॉली dt सीक्वेंस ऑन द DNA टेम्पलेट। तो आप सबको पता है, अगर यहाँ पे 3' एंड पे एडेनिन ऐड हो रहा है तो DNA पे कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, DNA पे सीक्वेंस होना चाहिए दैट इज DNA पे सीक्वेंस होना चाहिए दैट इज टी 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 टी, तभी जाके यहाँ पे एडेनिन ऐड होगा। बट जो हमारा mRNA है वो उसमें कोई भी एडेनिन पहले नहीं होता है। ओके। बाद में एडेनिन वहाँ पे ऐड होता है। ओके। तो जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है दैट इज़ द जिससे हमारा आरएनए फॉर्म होता है, उस डीएनए टेम्पलेट पे कोई भी थाइमिन रेजिड्यूज प्रेजेंट नहीं है ऑन द 3' एंड। ओके। तो अगर ये हमारा 3' एंड है तो हमारा जो डीएनए टेम्पलेट होगा वो क्या होना चाहिए, दैट वुड बी दैट वुड बी 5' एंड। ओके। तो वो क्या होना चाहिए, 5' एंड होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अगर कोई टी नहीं है तो यहाँ पे एडेनिन नहीं होगा। ओके। तो पॉली एडेनाइलेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो एडेनिन है वो बाद में ऐड होता है। ओके, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, क्योंकि हमारे डीएनए पे वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज पॉली टी प्रेजेंट नहीं है। ओके। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो पॉली dt सीक्वेंस ऑन द DNA टेम्पलेट। उसके बाद द टेलिंग प्रोसेस डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्पलेट। तो जो ये टेलिंग प्रोसेस है, जो 3' एंड पे एडेनिन ऐड होता जाएगा तो वो हमारे DNA टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि DNA पे पॉली टी प्रेजेंट नहीं है। ओके। क्योंकि टी का अपोजिट जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, देखो थाइमीन का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, एडेनिन। तो डीएनए पे अगर थाइमीन होगा तभी वहाँ पे एडेनिन ऐड होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके। यहाँ पे डीएनए पे तो कोई थाइमीन पॉलीथाइमीन प्रेजेंट नहीं है। जब
डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडेनिन ऐड होता जाएगा। ओके, और ये जो एडेनिन यहाँ पे ऐड होगा, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में जो एडेनिन टेल यहाँ पे ऐड होगा वो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारा जो एक्चुअल जीन है वही प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करेगा। बाकी जो यहाँ पे अभी जो एडेनिन है 250 एडेनिन रेजिड्यूज ऐड होंगे, उसका कोई रोल नहीं है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, या प्रोटीन वो पॉली एडेनिन से कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है। ओके, सो द टेलिंग प्रोसेस ऑकर्स प्रायर टू द स्प्लाइसिंग। और जो ये टेलिंग प्रोसेस कब होगा, स्प्लाइसिंग से पहले, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने बोला था जो इंट्रॉन है वो निकल जाते हैं, एक्सॉन वहाँ पे रह जाते हैं। तो उस स्प्लाइसिंग से पहले ये जो टेलिंग प्रोसेस है वो होता है। और जो पॉली एडिनाइलेशन कहाँ पे होता है, ये भी न्यूक्लियस में होता है। ओके, सो जो ये PTEFB काइनेस है विच इज़ मेड अप ऑफ CDK9 एंड साइक्लिन T, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है किसको, जो साइटोटॉक्सिक डिटेल है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, उसके सीरियन रेजिड्यू को ये फॉस्फोराइलेट करता है एंड रिक्रूट द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग ऑफ द हेटेरोजीनस RNA। तो जैसे ही इस सीरियन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड में प्रेजेंट है, तो सॉरी हमारे RNA पॉलीमरेज में प्रेजेंट है, तो जैसे ही इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा या इसका फॉस्फोराइलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा सीरीन रेजिड्यू सेकंड का, तो उसके बाद जो ये मशीनरी है जो पॉली एडिनाइलेशन करता है और जो स्प्लाइसिंग करता है हेटेरोजीनियस RNA का, वो रिक्रूट हो जाता है कहाँ पे, हमारे RNA पे। ओके, सो termination of transcription occurs only after RNA polymerase has transcribed past a consensus sequence, that is AAUAA sequence, the poly A addition site। ठीक है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन तभी टर्मिनेट होगा जब ये जो आपको दिख रहा है सीक्वेंस AAUAA, जब हमारा RNA पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को क्रॉस कर जाएगा, तभी टर्मिनेशन हो जाएगा किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। अगर ये सीक्वेंस अगर क्रॉस नहीं हुआ तो जो टर्मिनेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा। ओके, सो 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड पास दिस साइट, अ स्ट्रिंग ऑफ 100 to 200 एडेनिन रेजिड्यूज आर एडेड टू द mRNA ट्रांसक्रिप्ट द पॉली A टेल। तो ये जो सीक्वेंस है AAUAA, उसके बाद 10 से लेके 30 न्यूक्लियोटाइड के बाद क्या होता है, 10 या 30 न्यूक्लियोटाइड के बाद यहाँ पे जो पॉली A टेल है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस है हमारा AUUAA, ठीक है, तो जब ये इस सीक्वेंस को हमारा RNA पॉलीमरेज क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद ही वहाँ पे टर्मिनेशन, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट होगा, और इस सीक्वेंस के नीचे दैट इज 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम क्या है, वहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन स्टार्ट होता है, हो जाएगा। ओके, तो AAUAA के नीचे एक सीक्वेंस रहता है दैट इज CA, ठीक है, जो 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है वहाँ पे CA प्रेजेंट रहता है। तो इस CA पे क्या होता है, इस CA के बाद एडेनिन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं, अगर हम यहाँ पे दिख जाता तो हमें और इजी हो जाता पढ़ने में। तो इन्होंने यहाँ पे बनाया नहीं है वो सीक्वेंस। ओके, तो लेट इट बी। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये सीक्वेंस है हमारा, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है AAUAA, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। और जो ये जो पॉली A साइट है जहाँ पे एक्चुअल जो पॉली एडिनाइलेशन होना है, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे एक CA सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है या CA बेस प्रेजेंट रहता है। देन उसके 30 न्यूक्लियोटाइड बाद या 20 इसके अराउंड एक रहता है दैट इज़ द GU रिच रीजन, ठीक है, यहाँ पे एक GU रिच रीजन रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है U रिच रीजन। ओके,
देन यहाँ पे हमारा 3 प्राइम रहता है। तो a single processing complex undertakes both the cutting and polyadenylation। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सीक्वेंस सी ए, यहाँ से कट होगा, उसके बाद वहीं पे जो हमारा एडेनिन है वो ऐड होता जाएगा। सो द सिग्नल इज नीडेड फॉर बोथ क्लीवेज एंड पोली एडिनाइलेशन। In mammals, polyadenylation is directed by a signal sequence in the mRNA, almost invariably AAUAA। तो जो सिग्नल सीक्वेंस है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज AAUUAA, तो ये एक सिग्नल सीक्वेंस है जो क्या करता है, जो पॉलीएडिनाइलेशन को ट्रिगर करता है या डायरेक्ट करता है। ओके, सो द सीक्वेंस इज लोकेटेड बिटवीन 10 and 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द पॉलीएडिनाइलेशन साइट। तो जहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन होना चाहिए उसके 10 या 20 स्ट्रीम या 20 न्यूक्लियोटाइड ऊपर अपस्ट्रीम क्या प्रेजेंट है, हमारा सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, एंड दिस सी ए इज फॉलोड 10 to 2 न्यूक्लियोटाइड लेटर बाय ए GU रिच रीजन। उसके बाद इस जहाँ से हमारा पॉली एडिनाइलेशन ऐड होगा उसके नीचे 10 या 20 न्यूक्लियोटाइड बाद और एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, GU रिच रीजन बोलते हैं। सो बोथ द पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ये वाला एंड द GU रिच रीजन ये वाला आर बाइंडिंग साइट्स फॉर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कम्प्लेक्स which are respectively the cleavage and polyadenylation specificity factor, that is the CPSF, and the cleavage stimulation factor। तो यहाँ पे देखते हैं CPSF दैट इज़ द क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और दूसरा है दैट इज़ द CSTF दैट इज़ क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। तो ये जो दो रीजन्स थे, एक ये वाला AAUAA वाला और जो ये GU रीजन है, ये दोनों क्या है, बाइंडिंग साइट है किसके लिए, इन दो कम्प्लेक्स के लिए, या हम बोलेंगे इन दो प्रोटीन्स के लिए which are responsible for the cleavage and polyadenylation of the 3 prime end। तो यहाँ पे देखो CPSF कहाँ बाइंड है, जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है AAUAA, और जो हमारा CSTF है इट इज़ बाइंड ऑन द GU रिच रीजन। ओके, सो generation of the proper 3 prime terminal structure requires an endonuclease। ठीक है, तो जो 3 प्राइम टर्मिनल स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए हमें और एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ अ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हम उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो DNA के या RNA के बीच में से उसको कट करता है। ओके, सो वहाँ पे और एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज़ द CF1। ठीक है, CF1 दैट इज़ अ क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लीवेज फैक्टर 1 इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2। सो जो क्लीवेज फैक्टर 1 है मेनली क्या करता है, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस एलिमेंट इन द पॉली ए साइड। जो पॉली ए साइड में जो सीक्वेंस था, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि देखो ये जो CA रीजन है उसको वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ओके, सो cleavage is followed by polyadenylation in a tightly coupled manner। तो एक तो यहाँ से क्लीवेज होता है, कहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है CPSF73 या पैप है, यहाँ जो बीच वाले रीजन है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये वाला जो CA रीजन है पॉली ए टेल के बीच में से, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो सीक्वेंस है वो क्लीव होता है। ओके, पहले क्लीवेज होता है उसका, देन उसके बाद उसका पॉली एडिनाइलेशन होता है, मीन्स जो एडोनोसिन है वो वहाँ पे ऐड होता है। सो द पॉली ए पॉलीमरेज हैज़ ए नॉन स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी। तो जो एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहाँ पे एडेनिन ऐड करने के लिए 3 प्राइम साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं PAP दैट इज़ द पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है इस टेबल में, तो देखो यहाँ पे PAP दैट इज पॉलीमरेज ए, पॉली ए पॉलीमरेज क्लीवेज एंड पॉली ए एडिशन। ओके, कैटेलाइज पॉली ए फॉर्मेशन। तो ये जो
पॉलीमरेज ए एंजाइम है वो क्या करता है, एडेनिन ऐड करता जाता है जहाँ से क्लीव हुआ है हमारा डीएनए या आरएनए, तो वहाँ पे एडेनिन वो ऐड करता जाता है। ओके, सो द पॉली एडिनाइलेशन रिएक्शन पासिस थ्रू टू स्टेजेस। फर्स्ट, अ रेदर शॉर्ट ओलिगो सीक्वेंस इज एडेड थ्रू द 3' एंड। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जो ये ए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, एक छोटा सा एडेनिन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करता है। अब यहाँ पे देखो जो ये GU रीजन है, जो CSF है, ये यहाँ से कट जाता है। ओके, यहाँ से वो कट गया है, कटने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडेनिन ऐड होता जाएगा 3' एंड पे। तो ये जो एडेनिन पहले ऐड कर रहा है वो कौन कर रहा है, PAP। देखो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो पिंक कलर का PAP लिखा हुआ है, इट एड्स द एडेनोसिन मॉलिक्यूल। तो कम से कम 10 जो रेजिड्यूज है अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ पे ऐड होता है, 10 एडेनिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होंगे। ओके, देन अब जो सेकंड फेज़ है, तो पहला फेज़ हुआ, सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो CA रीजन से कट होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे 10 जो मॉलिक्यूल्स है एडेनिन के वो ऐड होंगे, उसको ऐड करता है एंजाइम PAP। अब जो सेकंड फेज़ है उसमें क्या होता है, सेकंड फेज़ में जो ये पॉली ए टेल है, यहाँ पे जो 10 रेजिड्यूज ऐड हुए थे वो उसमें और एडिशन होगा और कम से कम 250 जो एडेनिन मॉलिक्यूल्स है वो ऐड होंगे। तो उसके लिए और एक एंजाइम चाहिए होता है जो इस ओलिगो ए टेल को रिकॉग्नाइज करता है। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बी PABB, दैट इज द पोली एडेनिन एडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे उन्होंने PB लिखा हुआ है, PBB लिखा हुआ है, तो इसको हम PABBBPB बोलते हैं, दैट इज द पोली एडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन या पोली एडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन, PBB भी हम उसको बोलेंगे। ओके, सो ये PBB जो प्रोटीन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन, ये क्या करता है, ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, कम से कम 250 जो या 250 या 220 या 230 के अराउंड जो एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पे ऐड होगा। ओके, this additional factor includes polyadenylate binding protein, which helps the polymerase to add the adenosine, possibly influence the length of poly A tail that is synthesized, and appears to play a role in the मेंटेनेंस ऑफ द टेल आफ्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो PBB और ये PAB दोनों मिलके जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको कम से कम 250 एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करेगा। ओके, तो जो ये पॉली एडिनाइलेशन है वो यूकैरियोट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के mRNA में भी देखने को मिलता है। अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे तो पॉली एडिनाइलेशन इन सम mRNA रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल ऑफ 10 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स। तो उनमें इतना बड़ा नहीं रहता है, कम से कम 10 से 40 न्यूक्लियोटाइड का पॉली ए टेल होता है। सो इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय ए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। तो उनके राइबोसोम पे ही एक एंजाइम दैट इज़ अ पॉली ए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहता है। तो ये जो पॉलीमरेज है टेल एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन mRNA। अब जो ये पॉली ए टेल है यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस आएंगे जैसे कि PNPase है और RNase है, ये आके एक एक करके यहाँ पे एडेनिन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पॉली एडिनाइलेशन का, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट causes the export of mature mRNA from the nucleus। तो जब यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होगा तो पॉली एडिनाइलेशन और कैपिंग की वजह से जो mRNA है वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ओके, साथ साथ में इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ सम mRNA। तो साथ साथ में ये जो स्टेबिलिटी है mRNA की उसको मेंटेन करता है, क्योंकि जो एंडोन्यूक्लियस है वो इसको क्लीव भी कर सकता है, या एक्सोन्यूक्लियस है उसको क्लीव भी कर सकता है। तो अगर यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन प्रेजेंट होगा तो हमारे एक्चुअल जीन में वो पहुंचने तक, तब तक ये एडेनिन को क्लीव करता जाएगा, ये एडेनिन को खाता जाएगा। ओके, तो ये हमारे mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा, सर्व एज ए रिकॉग्निशन सिग्नल फॉर द राइबोसोम। तो जो हमारा राइबोसोम है जहाँ पे एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पे ये एज ए रिकॉग्निशन सिग्नल की तरह फंक्शन करता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है पॉली एडिनाइलेशन का जो प्रोसेस है। ओके, so this is all about the polyadenylation
तो यहाँ पे आप फंक्शंस भी देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा। मैच्योरेशन ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियर RNA, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देन फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, देन इन्फ्लुएंसेस स्प्लाइसिंग इवेंट्स एटसेट्रा एंड इन्फ्लुएंसेस ट्रांसलेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ post transcriptional modification. In the next lecture we will discuss the splicing, that is the removal of introns from the mRNA.